Okay, fair enough. So coming to the point again, we are discussing law for CA final. Just one thing, let me just give you some brief idea about the paper before I start with the paper. How and the approach should be. See, whatever approach you may follow, but for me, if you have to approach this subject, and if I am teaching you law, I want every of my student, whether it is the student is sitting here, whether they are sitting at the centers, to score at least 60 marks in law. Okay. For the time being, we are not discussing auditing, we are discussing law. तो law में 60 marks कैसे लाने का? How to get 60 marks in law? And remember, this is a very very big subject. ये subject CA final का law इतना ज़्यादा vast है. In fact, इसका ये accounts का almost double है. वैसे तो सारे subjects ही vast है, यहाँ पर कुछ भी छोटा वोटा नहीं है. लेकिन अगर मैं एक practical subject से इसको compare करूँ like accounts, तो ये subject is almost, it contains accounts also in it. There are some chapters which are practical chapters where you get practical questions in law and they are almost similar to accounts. So IPCC में जो तुम लोग लॉ पढ़कर आए हो, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि तुम लोग फिलहाल कुछ नहीं पढ़ के आए हो तो और तुमको IPCC का लॉ नहीं पता है. मतलब अगर मेरे को लॉ को समझना है तो आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बट आई विल टेक यू टू दैट लेवल वेयर यू कैन नॉट ओनली अंडरस्टैंड द बेसिक्स बट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द एडवांस थिंग्स विच आर एप्लीकेबल टू यू. तो इसको अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट. सबसे पहली बात, CA फाइनल लॉ, दिस इज पेपर नंबर 4. वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. सो मेनी न्यू थिंग्स आर देयर इन दिस पेपर, स्पेशली इन द न्यू कोर्स. पेपर नंबर 4, दिस इज डिवाइडेड इनटू 70 and 30. Okay, 70 marks will be only for corporate laws, and 30 marks are allied laws. 30 marks will be allied laws, 70 corporate, 30 allied laws. Now as far as corporate laws are concerned, please understand one thing. ये जो तुम लोग ने CPT में, सॉरी IPCC, इनफैक्ट CPT में भी थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, तो CPT IPCC में जो बेसिक्स पढ़ा है प्लस जो CA फाइनल में पढ़ोगे, सब कुछ कंपनियों से रिलेटेड होगा. इसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू कंपनी विल बी डिस्कस्ड इन कॉर्पोरेट लॉ पार्ट. वेरी वास्ट, ओके, इन डेप्थ, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारे सेक्शन है. और एलाइड लॉज की जहां तक बात है, मैं सारे तो एक्ट नहीं लिख रहा हूं बट थोड़े से एक्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख रहा हूं कि एलाइड लॉज जो है उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है. दे आर ऑल टुगेदर ऑटोनोमस लॉज, ऑटोनोमस एक्ट्स रादर, सेपरेट है वो. इनको कंपनियों से कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत कंपनी का एप्लीकेशन आ सकता है, तो वो तो हम लोग कॉर्पोरेट लॉ में डिस्कस कर लेंगे. लेकिन एलाइड लॉज में क्या होगा, देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एज पामला. सर ये क्या लिखा है पामला? पामला मीन्स प्रिवेंशन. Just to give you a few examples, what you will study in allied laws: prevention of money laundering. Okay, prevention of money laundering. This is one act. Then you have SEBI. Definitely, SEBI को कैसे भूल सकते हैं? So SEBI Act 1992. Then you have the Competition Act. This is also very important. Competition Act 2002. Just to name, these are some important ones. इसमें और भी बहुत सारे हैं, थोड़े से मैं important वाले लिख रहा हूँ. ये FEMA है 1999. तो ये जो सारे लॉज है, प्लस देयर आर सम मोर अदर एक्ट्स ऑल्सो. बैंकिंग रेगुलेशन होगा, इंश्योरेंस होगा, सरफासी होगा, बहुत सारे दूसरे एक्ट्स भी है. ये तुम्हारे एलाइड लॉ के सिलेबस में आएंगे. अभी इस पेपर को अप्रोच कैसे करने का, देखो, आई विल बी डिस्कसिंग दिस पेपर विथ यू ऑल. आई विल बी गिविंग यू रिटन नोट्स. ओके, हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे रिटन नोट्स. बोले सर इतना सारा, इतना बड़ा लॉ है, आप इतने सारे सब्जेक्ट्स का, इतने सारे चैप्टर्स का रिटन नोट कैसे दोगे? वो मेरा प्रॉब्लम है. काशीपुर, गुड इवनिंग. आई विल बी गिविंग यू रिटन नोट्स. बिलीव इट और नॉट, इफ यू just come and attend the lecture regularly, write down the written notes in front of me, understand the concept, ask your queries. जो भी queries है आराम से पूछ सकते हो, no issues in that. written notes लिखा, उसके बाद जिस टॉपिक को मैंने, चलो आज मैंने अगर ये पामला स्टार्ट किया, वैसे ही मैं पामला से स्टार्ट करने वाला हूं. सपोज आज अगर मैंने पामला स्टार्ट किया, मैंने आज टॉपिक पढ़ाया, घर जाके प्रैक्टिस मैनुअल. तुमको इंस्टीट्यूट से क्या मिला है? बहुत सारी चीजें मिली है. बाकी सारी चीजों को घर पे सजाकर रखना, लेकिन लॉ के लिए प्रैक्टिस मैनुअल जो है, जो टॉपिक में पढ़ाऊं, घर जाके उसके प्रैक्टिस मैनुअल में से क्वेश्चंस कर लेने का. समझ में आया ये पॉइंट? So what you will do, you will write the topic in front of me, understand the topic,
whatever queries you have you can ask me. Get the practice manual, okay? In fact don't get it, if you want you can just keep it with you at home. घर जाके होमवर्क कर लेने का, जो एक्ट पढ़ाऊं घर जाके प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ लेना. और उसके अलावा if you want a textbook, okay, see I am not here to promote any author कि यही author का टेक्स्ट बुक खरीदो, okay? हाँ, वो तुम्हारे अटेम्प्ट की बात बाद में डिस्कस करते हैं. मैं यहाँ पे किसी ऑथर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमको लॉ में अगर एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की जरूरत है, मॉड्यूल तो उसको सिर्फ शोकेस में रखने के जैसा है, मॉड्यूल को उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू कीप इट, ताकि घर में लोग आए तो उनको पता चले कि हाँ चलो घर में कोई सीए कर रहा है, ओके? कोई बाहर से रिश्तेदार अगर आ गया तो उसको लगना चाहिए ना कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स रखी, अच्छे से सजा के रखना उसको. टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इफ यू वांट, यू जस्ट प्लेस एन ऑर्डर विद द आइडियल्स कोऑर्डिनेटर स्टाफ, ओके? कोऑर्डिनेटर स्टाफ का नंबर तुमको एडमिन डिपार्टमेंट से मिल जाएगा. कोऑर्डिनेटर के पास ऑर्डर प्लेस कर लो. और जिसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है मुनीश भंडारी की, मुनीश भंडारी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. दोज हु वांट विल हैव टू प्लेस एन ऑर्डर एंड यू विल गेट द टेक्स्ट बुक, ओके? देयर इज सम डिस्काउंट आल्सो दैट यू विल गेट. जो भी है तो वो कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करने का, दैट इज नॉट माय डिपार्टमेंट. माय डिपार्टमेंट इज ओनली टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट, give you the written notes, and I want you to ensure that you are also studying things from the practice manual. And please take the recent practice manual, because institute has done it in the past also. It has not updated many things in the practice manual. तो अभी जनवरी का महीना जस्ट गया है, जनवरी में नया एडिशन आता है प्रैक्टिस मैनुअल का. अगर पुराना तुमने 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था तो हो सकता है तुम्हारे पास पुराना मैनुअल हो, वो काम नहीं चलेगा बिकॉज काफी अमेंडमेंट्स आ गए हैं, ओके? So you have to take the revised practice manual from the institute. थोड़े से पैसे स्पेंड कर लो, फिर जिंदगी भर तो कमाना ही है, ओके? तो what you do, take the recent practice manual. As soon as I discuss the topic, you write the notes and go home and study from the practice manual. Is it clear to everyone? This is the approach that we'll be following. Any issues, anyone? Okay, now you can start asking me your whatever queries you have. Then once I finish off with your queries, then I'll start with the subject. Anyone, any queries? Okay, sir, which book will you refer while teaching? While teaching I will refer to the notes which I had studied. When I cleared CA examination, I got 70 plus marks in law, 72 actually. So I made my own notes. So I am going to discuss those notes with you, and definitely notes will be amended. So amended जो तुम्हारे लिए amendments applicable है, so I will be giving my own written notes. I'll be writing things on the board. I will be asking you to copy some points. I'll dictate also. That's how we'll follow the approach. So you just have to note down this point that it is a 70-30 breakup. Now how we will be approaching in classroom? See, time is short and we need to cover many things, okay? So now how we'll be approaching the subject? First I'll take up some acts in allied laws. We will not start with company law straight away. थोड़ा सा पहले allied laws पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है. और जितने एक्ट्स मैंने तुम्हारे इधर सामने लिखे हैं ना, ये जो 30 मार्क्स मैंने वेटेज लिखी है, ये जो 4 एक्ट्स तुम लोग देख रहे हो सामने, यही कम से कम 20 मार्क के आ जाएंगे. और ये श्योरिटी है, नो एग्जामिनर कैन अफोर्ड टू आस्क क्वेश्चन ऑन एनीथिंग स्टूपिड, बट ही विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन ऑन समथिंग लाइक दिस. चाहे वो पामला हो, सेबी हो, कंपटीशन एक्ट हो या फिर फेमा हो, ओके? ये 4 जो एक्ट्स है ये लॉ के कोर एक्ट्स है. Okay, so I am telling you that I am starting with allied laws first. Allied laws, and allied laws have a weightage of 30 marks. Okay. उसमें से पहला जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग विथ पामला. पामला का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ओके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद. प्लीज राइट ऑन द हेडिंग और अच्छे से पेज नंबर देकर रखो नोटबुक में. इंडेक्स विंडेक्स बनाओ ताकि जब पढ़ो तो पता चले कहां पे क्या लिखा है. ओके, कैन आई स्टार्ट?
So this is the heading, Prevention of Money Laundering Act 2002. You tell me so that I'll start. Okay, big font, fair enough. Pay attention. Now, as far as Prevention of Money Laundering Act is concerned, what do you mean by this act? This act has a weightage of 5 to 6 marks, but it always comes. 5 से 6 marks का आता ही एग्जाम में, तो 100% we are doing something which is very important. As far as this act is concerned, देखो दुनिया में everything works on money only, सब पैसे का ही खेल है. So money is the motivating factor for everyone. Laundering का मतलब क्या हुआ? Okay, what do you mean by laundering? Or if I put it like this, what do you mean by money laundering? First of all, let me tell you, laundering is an illegal activity. It's not a legal activity, it's an illegal activity. And if I say what is money laundering, money laundering का मतलब होता है processing of money. Money laundering का मतलब होता है processing of money. Okay? Now when I say processing of money, ये process कैसे काम करता है? जो मेरे पास खराब पैसे है ना, खराब बोलते पैसे खराब कैसे हो गए, बताता हूं. The dirty money which I have, okay, if I have the dirty money, I am trying to convert that dirty money, the dirty money which I have, I am trying to convert that dirty money into clean money. Now somebody will have a question, how will you convert? So when you're processing the money, how will you convert dirty money into clean money? Okay, dirty money is a money which is generated, okay, out of criminal activities. क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो पैसे जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं डर्टी मनी. दिस डर्टी मनी विच इज जनरेटेड आउट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, आई कैन ऑल्सो कॉल इट इन द लीगल लैंग्वेज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सम पीपल लीगली कॉल इट एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. मतलब कुछ ना कुछ अपराध करके, क्राइम मतलब अपराध. ओके, मैंने बोला था मेरी हिंदी बहुत अच्छी है. तो कुछ ना कुछ अपराध करके पैसे जमा करते हैं और फिर उस पैसे को ब्लैक में से व्हाइट करने की कोशिश करते हैं. तो मैं गलत नहीं हूं अगर मैं यहां पे लिख लूं दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी ऑल्सो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी. एंड मैं यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश कर रहा हूं. सो आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी. दीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. क्राइम मतलब क्या हुआ, जैसे ब्राइब ले लिया इज अ क्राइम. ओके, जैसे मैंने बोला कि मैंने किससे गन्स वंस, जो टेररिस्ट लोग होते हैं उनके पास वेपन्स होते हैं, दे हैव वेपन्स, दे सेल वेपन्स एंड दे जनरेट मनी आउट ऑफ इट. ओके, सो सेल ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, सेल ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस. या फिर मैंने बोला स्मगलिंग, स्मगलिंग करके पैसे कमाए. स्मगलिंग गोल्ड का किया, ड्रग्स का स्मगलिंग किया, उससे पैसे आए. या फिर मैंने सेल ऑफ बॉम्ब्स, आर्म्स वेपन्स हो गए, ये बॉम्ब्स हो गया. इन सारी चीजों से जो पैसे जमा होते हैं, या किसी बैंक को लूट लिया. ओके, किसी बैंक को अगर लूट लिया, इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, क्लीन मनी. सो ये है ना ब्लैक मनी है, जिसको हम लोग और ज्यादा लीगली अगर बोले तो इसको हम लोग टेंटेड मनी भी बोल सकते हैं. टेंटेड मनी, some people also call it as what, you call it dirty, black or tainted, it's one and the same thing. You are trying to convert it into what, non tainted money. तुम यहां पे tainted money को non tainted money में convert कर रहे हो. Okay, and how are you doing that? Okay, how are you doing that? See, this is these charts which I have drawn here, these lines which I have drawn here, it is called as channel. Okay, इट इज बैंकिंग चैनल. बैंक्स में जब तुम पैसे रखवाते हो
तो बैंक्स में ये जो पैसे हमने रखवाए हैं, यहां पे ईमानदार लोगों के पैसे भी होते हैं. देयर आर ऑनेस्ट पीपल ऑल्सो हु डोंट इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज एक्टिविटीज. ये सब बेईमानों के काम है, लेकिन मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ओके, मेरी सैलरी है 1000 रुपीज पर मंथ. अब तुम सोचो कि मेरे लिए 200 रुपए के सेविंग्स भी हो गए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई. आई हैव सेव्ड 20% ऑफ माई सेविंग्स. मेरा टैक्स डिडक्ट होता है वो अलग, मतलब मेरा प्रोविडेंट फंड 1000 रुपीज में से पता नहीं क्या क्या डिडक्शंस करते हैं. तो 1000 रुपीज पर मंथ इज माई सैलरी. तो मैंने बड़ी मेहनत करके सेविंग्स करके 200 रुपए बचा दिए. तो मेरे जैसे लोगों का पैसा भी यहीं पे है बैंकिंग चैनल में. ये तो बैंकिंग चैनल है ना, मतलब ये ऊपर जो चैनल चल रहा है ये टेंटेड मनी का चैनल चल रहा है. दिस इज टेंटेड, इलीगल पैसा. और नीचे जो चैनल चल रहा है ये ईमानदारों का पैसा है, ऑनेस्ट पीपल मनी. ओके, सो आई राइट माई नेम हियर. सो इट्स माई मनी. दिस इज 200 रुपीज ओनली. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टेंटेड मनी. ये नॉन टेंटेड मनी है, बराबर. अब जिसने ब्राइब ली है वो क्या करेगा, वो इसको जो ईमानदारों का पैसा है उसके साथ फ्लोट कर देगा. मतलब हुआ क्या, व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड, द पर्सन हु हैज जनरेटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विल प्लेस, ओके, will place dirty money in the channel. Okay, when I say place dirty money in a channel, he is trying to layer this money in the channel. और कहीं ना कहीं जाके जब उसने लेयर कर लिया तो कहीं ना कहीं ये चैनल जाके आपस में मीट करेंगे. फिर तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा. तो ये जो चैनल है, ये टेंटेड मनी का, ये अनटेंटेड मनी का, ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट कर रहे हैं ये दोनों. फिर ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसमें से डर्टी पैसा कौन सा है और क्लीन कौन सा है. ओके, तो मैंने क्या किया, जो फ्रॉडस्टर है, जो फ्रॉड करता है, ही विल प्लेस द मनी इनटू अ चैनल. दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू लेयर द मनी एंड आफ्टर सम टाइम द मनी विल इंटीग्रेट. ओके, द मनी विल इंटीग्रेट. एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डर्टी मनी इनटू क्लीन मनी, or a tainted money into non-tainted money, or it is a process of placing, okay, it is a process of placing, layering and integrating.